आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ज्ञान जी में। आज की बायोग्राफी सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने वाले एक प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बचपन से ही धर्म और आध्यात्म की ओर रुझान दिखाया। उनके पिता रामकृपाल गर्ग गांव के एक मंदिर के पुजारी थे और माता सरोज गर्ग एक धार्मिक गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें आध्यात्मिक मूल्यों के साथ बड़ा किया। उनका बचपन बहुत साधारण परिस्थितियों में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और भक्ति में लगता था। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आध्यात्मिक मार्गदर्शन उनके दादा पंडित भगवानदास गर्ग से हुआ। पंडित भगवानदास एक सिद्ध संत थे, जिन्होंने बागेश्वर धाम को पुनर्जीवित किया था। धीरेंद्र ने अपने दादा से धार्मिक ग्रंथों और वेदों का अध्ययन किया और बाल्यावस्था से ही कथावाचन और भक्ति के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे मात्र 9 वर्ष की उम्र में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गांव के लोगों को अपनी भक्ति से प्रभावित करने लगे। उनकी कथाओं में इतनी ऊर्जा और भक्ति थी कि लोग उनके प्रवचनों से गहराई से जुड़ने लगे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रामकथा सुनाई, जिससे उन्हें क्षेत्र में ख्याति मिलने लगी। धीरे धीरे वे बागेश्वर धाम में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालने लगे। बागेश्वर धाम की महत्ता। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान को समर्पित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये धाम भक्तों के लिए एक दिव्य स्थल माना जाता है, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का मानना है कि यह स्थान भगवान हनुमान की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम को एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने यहाँ कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें निःशुल्क भंडारे, गरीब कन्याओं का विवाह और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना शामिल है। दिव्य दरबार और चमत्कार। धीरेंद्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए प्रसिद्ध हैं। भक्तों का मानना है कि उनके पास भगवान हनुमान की विशेष कृपा और अलौकिक शक्तियां हैं। दरबार में वे भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें समाधान देते हैं। उनके अनुयायी दावा करते हैं कि वे बिना बताए भक्तों की समस्याएं जान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। समाज सेवा और शिक्षा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की, जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा वे वैदिक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चों को प्राचीन भारतीय शिक्षा और संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। विवाद और आलोचना। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जीवन विवादों से भी जुड़ा रहा है। उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और अलौकिक शक्तियों का दावा करने के आरोप लगाए गए हैं। कई बार उन्हें तर्कवादियों और विज्ञान समर्थकों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालांकि उनके अनुयायियों का मानना है कि उनकी शक्तियां सच्ची हैं और भगवान की कृपा से मिली हैं। वर्तमान स्थिति। आज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। वे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का जीवन प्रेरणादायक है, जो ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण ग्रामीण परिवार का बालक अपनी भक्ति, तपस्या और कड़ी मेहनत से एक प्रतिष्ठित धर्मगुरु बन सकता है। उनका जीवन दर्शन हर किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और समाज की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह उनकी तपस्या, भक्ति और समाज सेवा का परिणाम है कि वे आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।